तो ये पार्ट रिकॉर्ड नहीं हो सका। दोबारा से देखेंगे कैसे किया है। ये डाटा पे गए, डाटा पे जाकर रेगुलेशन पे, ठीक है, इशू जो थी मेरे पास ये, जैसे कि डाटा पे रेगुलेशन पे गए, रेगुलेशन पे जाके फिर हमने ओके किया और फिर इसको वाई की रेंज, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी रेंज दे दी, उसके बाद एक्स की रेंज दे दी, इसको आप अगर ऑटो करेंगे तो आपके पास एक डिस्प्ले में आ जाएगा, रेगुलेशन लाइन फिट हो गया। ये रेगुलेशन लाइन जो है इसमें आप देखें वही चीज़ें जो आपने मैन्युअली कैलकुलेट की हुई थी उसने वन क्लिक में सारा कुछ कर दिया, सही। तो इसमें आप दो तरह के टेबल देख रहे हैं, एक ये समरी समरी है आपके पास है। अब ये समरी आउटपुट में रिग्रेशन स्टैटिस्टिक्स है, मल्टीपल आर स्केयर है, आर स्केयर है, रजिस्टर आर स्केयर है, स्टैंडर्ड एरर ऑब्जर्वेशन, क्योंकि स्टैंडर्ड हमने भी यही निकाला था, आर स्केयर हम 0.93 ही निकाला था, ठीक है। ये मल्टीपल आर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, ये ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, मल्टीपल आर कह रहे हैं। अब ये अनोवा की सेटिंग है, ये देखिए ये अनोवा की वैल्यूज हमने इसी तरह निकाली, ये निकली, यही एफ वैल्यू निकली। ये आपके पास पी वैल्यू उसने कैलकुलेट करके दी हुई, ठीक है, देखो पी वैल्यू उसने खुद कैलकुलेट की है, मैनुअली नहीं कैलकुलेट की थी, ठीक। तो यहाँ पे पी वैल्यू आ गई, तो इसको अगर आप थोड़ा सा देखना चाहते हैं है क्या, तो ये जो पी वैल्यू है, इसको आप देखिए, ये दिस वन, ये 0.0007, ठीक है। तो एक टेबल, ये नोवा टेबल यहाँ तक खत्म हो गया और यहीं से आपको पता चलेगा ये एफ का स्टेटिस्टिक है और ये पी वैल्यू है। तो पी वैल्यू को आपने जस्ट देखा 0.05 से, या वो लेस है ना, तो इसका मतलब रिजेक्ट एच नॉट और हाइपोथेसिस, ये जो एफ टेस्ट की हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गई है ना। तो बीटा 1 = 0 1, राइट। उसके बाद ये एक टेबल आप देख रहे हैं जो रिग्रेशन आउटपुट का टेबल है, ठीक है। जो आपने इंटरसेप्ट और एक्स वेरिएबल, यानी कि इंटरसेप्ट जो है वो आपका 80 है, यानी कि बी नॉट की वैल्यू, और एक्स वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है, ये एक्चुअली कोफिशिएंट दिए हुए हैं ना, एक्स वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है वो बी 1 होता है, वो 4 है। और 80 का स्टैंडर्ड एरर भी दिया हुआ है, यानी कि इंटरसेप्ट का स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है, और ये स्टैंडर्ड एरर दिया हुआ है बी 1 का, तो बी 1 का स्टैंडर्ड एरर ये है। और इसकी टेस्ट एचसी की वैल्यू ये है 10.3401, ठीक है। और इसकी पी वैल्यू उसने ये कैलकुलेट की है, यानी कि यही आपको टेबल सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल भी निकाले हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला है उसी का, ये तो इतना ही निकला था, याद है। तो आपके पास जो है 10.340 टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू और इसकी ये पी वैल्यू आ गई। जस्ट इस पी वैल्यू को देख के आप वो टी टेस्ट जो है उसको देख सकते हैं सिग्निफिकेंट है या नहीं सिग्निफिकेंट, ठीक। तो ये लेस देन है 0.05 से, तो ये रिजेक्ट एच नॉट हुआ, तो बीटा जो है वो भी बीटा 1 = 0, वो भी हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी। तो ये सेटिंग जो है आपको देख रहे हैं कि ये सेटिंग में आप सॉफ्टवेयर जो है वो दे रहे होते हैं रिजल्ट, और उसमें आप इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यही था बेटा जो है वो टॉपिक आपका। इसके बाद जो है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, उसमें क्या होगा, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में आपके पास एक से ज़्यादा वेरिएबल आ जाएंगे, ठीक है। अब लेट से यहाँ पे मेरे पास जो है जैसे मैंने कहा एक्स था और एक एक्स में और डाल लेता हूँ, ठीक है, वाई, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएंगे। पागल तो नहीं? जी, जी। चुप रहे, मैं अटेंडेंस अभी आपको मिलेगी है मतलब से रिकॉर्डिंग मिलेगी इतनी चीज़ें। हाँ, उसके लिए मदद पूछे तो मोबाइल रफील के हाथ में आया था, तो उसने ऑन कर दिया लिए मदद। क्या है नहीं सुना नहीं, चैट में है।